दुनिया की 10 सबसे भूतिया जगहों में भानगढ़ का नाम जरूर लिया जाता है। मुझे यकीन है आपने भी कभी न कभी भानगढ़ के बारे में जरूर सुना होगा। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है भानगढ़ का किला। दिन के उजाले में ये जगह बस एक पुराना खंडर लगती है, टूटी फूटी दीवारें, खाली गलियां और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है यहाँ का माहौल बदलने लगता है। इसी किले के बाहर भारत सरकार का एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों? कहा जाता है कि भानगढ़ भी कभी जीता जागता था। यहाँ महल थे, बाजार थे, मंदिर थे और लोग भी थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। पूरा भानगढ़ उजड़ गया। ये सच हो या सिर्फ कहानी, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि भानगढ़ जो कभी आबाद था फिर कभी दोबारा क्यों नहीं बसा। भानगढ़ से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी है एक तांत्रिक और एक राजकुमारी की। भानगढ़ की राजकुमारी थी रत्नावती। कहा जाता है कि वो बेहद खूबसूरत और समझदार थी। कई राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। इसी इलाके में एक तांत्रिक रहता था, सिंघिया। वो काले जादू की विद्या जानता था। जब उसने पहली बार राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वो उन पर मोहित हो गया। धीरे धीरे उसका मोह जुनून में बदल गया। लेकिन उसे पता था कि राजकुमारी कभी भी उसे खुद से स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन जब राजकुमारी बाजार में खरीदारी कर रही थी, तांत्रिक ने एक इत्र की बोतल में मंत्रों से भरा जादू मिला दिया। उसका मानना था कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएंगी वो उसके वश में हो जाएंगी। लेकिन रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं, समझदार भी थी। उन्हें उस इत्र से कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसी पल उन्हें तांत्रिक की चाल समझ आ गई। उन्होंने इत्र की बोतल को पास पड़ी एक बड़ी चट्टान की तरफ फेंक दिया। जैसे ही बोतल चट्टान से टकराई, वो चट्टान लुढ़कती हुई सीधे तांत्रिक पर जा गिरी और उसे कुचल डाला। मरते समय गुस्से में तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसने कहा, ये जगह पूरी तरह तबाह हो जाएगी, यहाँ कोई भी दोबारा नहीं बस पाएगा और भानगढ़ हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। कुछ समय बाद भानगढ़ का एक पड़ोसी राज्य से युद्ध हुआ। इस युद्ध में पूरा किला नष्ट हो गया, नगर के लोग मारे गए और राजकुमारी रत्नावती भी इस युद्ध में मारी गई। इसके बाद भानगढ़ धीरे धीरे उजड़ता चला गया। कुछ जगहें खाली नहीं होती, वो अपनी यादों को अपने अंदर कैद करके रखती हैं। आज भी लोगों का मानना है कि भानगढ़ उसी श्राप का नतीजा है। सूरज ढलते ही यहाँ का सन्नाटा डराने लगता है। लोग कहते हैं रात में खंडरों से हंसने की आवाजें आती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो और खाली महलों में परछाइयाँ हिलती दिखाई देती हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि भानगढ़ में आज भी कोई भी घर पूरी छत के साथ नहीं है। कहा जाता है जो भी यहाँ घर बनाता है उसकी छत गिर जाती है। अगर भानगढ़ सिर्फ एक कहानी होती तो शायद आज भी लोग यहाँ रात में बेखौफ घूम रहे होते। आप क्या सोचते हैं, भानगढ़ सच में श्रापित है या बस एक अधूरी कहानी?